दोस्तों, मैं अभिजीत और हमारे इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं आज एक नए टॉपिक को लेकर और वो टॉपिक है ईमानदारी का फल मीठा होता है। एक बार की बात थी दोस्तों, एक बहुत बड़ा कंपनी था और उस कंपनी का जो मालिक था उनके पास अपना कोई वारिस नहीं था जो उस कंपनी को आगे चलाए। मालिक बड़ा चिंता में रहता था कि आगे इसे कौन चलाएगा, एक सही हाथ में ना जाए तो हमारा अच्छा खासा कंपनी बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए मालिक ने डिसीजन लिया कि कंपनी चलाने के लिए कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से ही हम किसी को नियुक्त करेंगे। उनके पास 3 ऑप्शन था, एक कंपनी का मैनेजर, एक कंपनी का अकाउंटेंट और एक कंपनी का सुपरवाइज़र जो उसके नज़र में अच्छे थे। उन तीनों लोगों को बुलाया अपने केबिन पे और बुलाने के बाद उन तीनों लोगों को ये बात बताया कि इन तीनों में से ही कोई व्यक्ति होगा जो मेरे बाद इस कंपनी का चलाएगा या कंपनी का सीईओ होगा। वो तीनों लोग खुश हो गए, लेकिन मालिक उस टाइम उनको बोला कि ये चीज़ जो मिलेगी आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी। इसके लिए मैं आप लोगों से एक परीक्षा लूँगा और आप लोगों को उस परीक्षा में पास होना पड़ेगा। तीनों बड़े खुश हो गए, मैनेजर भी, अकाउंटेंट भी और वो सुपरवाइज़र भी। परीक्षा क्या था, उन तीनों को एक एक बीज मालिक ने दिया और बोला इस बीज को महीना दिन में पौधा बना के आप लोग लाइए और जो सबसे बड़ा पौधा बनाने में सक्षम होगा ये कंपनी उन्हीं के हाथ में जाएगा। तीनों लोग उस बीज को मालिक से लिए और जाके पौधा बनाने की तैयारी में सभी लोग लग गए। एक गमले में पोत दिए, उस बीज को लगा दिए। कुछ समय के पश्चात वो लोग आते थे और एक दूसरे से बात करते थे, भैया तुम्हारा कितना बड़ा हुआ, तुम्हारा कितना बड़ा हुआ पौधा। तो मैनेजर और अकाउंटेंट हमेशा बोलते थे कि नहीं मेरा इतना बड़ा हो गया, उतना बड़ा हो गया, लेकिन जो सुपरवाइज़र था वो बड़ा चुप रहता था। वो वक्त आ गया दोस्तों, 1 महीना पूरा हो गया और जब 1 महीना पूरा हो गया तो फिर मैनेजर ने उन तीनों को बुलाया अपने केबिन में उस पौधे के साथ। मैनेजर और अकाउंटेंट वो दोनों अपने पौधा को लेकर आए, लेकिन जो सुपरवाइज़र था वो खाली गमले के साथ आया, उदास चेहरे को लेकर। मालिक पूछा कि आखिर क्यों तुम्हारा पौधा नहीं है। तो फिर उस सुपरवाइज़र ने बोला कि सर जी, जो बीज आप दिए थे मैं उसको पोत के डेली पानी देता था, डेली केयर करता था, लेकिन उसमें से पौधा निकल के आया ही नहीं, इसलिए मैं खाली गमला लेके आ गया। जबकि मैनेजर और अकाउंटेंट पौधा के साथ आए। तो फिर फाइनली मालिक ने डिसीजन किया और अपना डिसीजन सुनाया कि आप तीनों में से मेरा जो कंपनी का वारिस होगा वो ये सुपरवाइज़र होगा। ये जवाब सुनते ही, ये डिसीजन सुनते ही आश्चर्य हो गए मैनेजर और अकाउंटेंट कि हम लोगों ने पौधा बड़ा करके लाया हूँ और आपने बोला था जो पौधा निकाल के लाएगा वही मालिक बनेगा, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप डिसीजन कैसे सुना सकते हैं। तो फिर मालिक ने बोला कि मैं जो बीज आप लोगों को दिया था वो उबला हुआ बीज दिया था और उबला हुआ बीज से कभी पौधा बन नहीं सकता। आप लोगों ने उस बीज के साथ छेड़छाड़ किया और उस बीज से पौधा नहीं निकला, तो वो लोग आपने नया बीज डाल दिए। लेकिन ये व्यक्ति ईमानदारी के साथ जो बीज मैंने दिया उसी पे पानी डालता रहा, आखिरी तक भले ही पौधा नहीं निकला फिर भी। ऐसा ही मेरा कंपनी है, आज आपके हाथ में जाएगी, अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं रहेगी तो कल दिन मेरा बोर्ड हटा के आप अपने नाम का भी बोर्ड लगा के कंपनी को आगे ले जाने का तैयारी करेंगे। लेकिन ये ईमानदार लड़का है, ये सुपरवाइज़र है जो मेरे कंपनी को रात दिन देखेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, और इसलिए मेरा जो वारिस होगा यही सुपरवाइज़र होगा। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि अगर ईमानदारी से मेहनत किया जाए, किसी भी लाइन पे आप ईमानदार रहेंगे तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा और आपको फल हमेशा मीठा मिलेगा। धन्यवाद।